नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 38 लेकर के आया हूँ। अब 2 सेट बचे हुए हैं, सेट नंबर 39 और सेट नंबर 40। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहेंगे। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। BPSC 69 PT जो भी देने जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। और PDF चाहिए, PDF के लिए आप मैसेज करते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी ISPC नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहा कि हाल ही में G20 का क्या हुआ, पर्यटन बैठक कहाँ संपन्न हुआ है। करीब 100 बैठकें हुई है, लेबर पर, पर्यटन पर, आर्किटेक्ट पे। तो उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो ज़्यादा चर्चा में रहा है उसकी संभावना है कि परीक्षा में ज़्यादा आने की। ठीक है, कहा था जो चर्चा में होता है परीक्षा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। तो पर्यटन बैठक हुई है जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पर्यटन पर G20 की बैठक 22 से 24 मई के बीच, 22-24 मई के बीच में हुई है। ठीक है, ये कहाँ हुई है? जम्मू कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर में कहाँ आपसे पूछ देगा जाए, जम्मू या कश्मीर, ये कहाँ? तो श्रीनगर में। कहाँ? ये हुआ है श्रीनगर में। श्रीनगर में संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर यहाँ रहा कि हाल ही में अमोल्पस रिजिजू नामक मेढक की नई प्रजाति कहाँ मिली? मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है। जो मिला है वो राइट आंसर होगा मेघालय में मिला है। कहाँ मिला है? मेघालय के दक्षिणी गारो हिल्स में। पूछ देगा गारो हिल्स। ठीक है, गारो हिल्स, गारो खासी जयंतिया, यहाँ 3 हिल्स है जो यहाँ हिमालय में गारो खासी जयंतिया, और तीनों नाम जो है गारो खासी जयंतिया, 3 हिल्स है। तीनों गारो जनजातीय, खासी और जयंतिया, तीनों की जनजातियों के नाम पर रखा गया है। तो ये गारो हिल्स में मिला है। किस हिल्स में मिला है? गारो हिल्स में। यहीं से जब चर्चा में है मेढक के कारण, ठीक है, मेघालय का गारो हिल्स, तो आपसे पूछ सकता है गारो हिल्स किस राज्य में है, या आप जो है ना सजाइए ये गारो खासी जयंतिया को ऑर्डर में। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो चर्चा में होता है उससे ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, किसी भी जोड़ करके आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर रहा कि हाल ही में पहली बार किस कैंसर रोधी आयुर्वेदिक दवा, क्या है? आयुर्वेदिक दवाओं पर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी भी बनाया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। ठीक है, वो कौन सी दवा है? राइट आंसर होगा आपको V2H2 नाम है उस दवा का, नाम है V2H2। कौन सी दवा है? तो V2H2। और ये VBI आप लोगों के लिए, ठीक है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किन 2 अरब देशों ने 1 दशक बाद संबंध सुधार करके फिर से दूतावास खोलने का फैसला किया है? कौन सा अरब देश है? ये अरब देश से, गल्फ कंट्री से 1-2 क्वेश्चन आता है। ये BPSC PT में देखेंगे, इसका नेचर है क्वेश्चन पूछने का। गल्फ कंट्री से और भारत में नॉर्थ ईस्ट से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए क्या है, किन 2 अरब देशों ने हाल ही में 1 दशक बाद, 10 वर्षों के बाद, 1 डिकेड के बाद अपना संबंध सुधार करके दूतावास फिर से एम्बेसी खोलने की फैसला किया है, दूतावास खोलने का फैसला किया है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब और सीरिया। कौन सा? सऊदी अरब और सीरिया, दोनों देशों ने। आगे बढ़ते हैं 5। आगे फीफा विश्व कप 2026 किन देशों में खेला जाएगा? देखेंगे, ये अमेरिका है, कनाडा है और मैक्सिको। तो ये तीनों देशों में खेला जाएगा। राइट आंसर होगा ऊपर में से सभी, तीनों देशों में खेला जाएगा। इस बार जो खेला गया था वो कतर में खेला गया था, और जीता कौन? अर्जेंटीना। किसको हरा करके? तो फ्रांस को हरा करके। लियोन मेसी उसका हीरो रहा। 6 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार कितना पदक जीता? बिहार कुल 7 पदक। बिहार जो है कुल 7 पदक जीता। कभी क्वेश्चन बिहार में देखेंगे BPSC में पूछने का नेचर, आपसे पूछ देगा पदक के बारे में। कौन सा ये कुछ जो है सही ऑप्शन सही है, तो 115 ये क्या है? 5 ये है गोल्ड, ये है सिल्वर और ये है
ब्रॉन्ज, इस तरह का ऑर्डर देकर के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरह का ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ए, बी और सी, तो हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है। वो तीनों व्यक्तियों को साइंटिस्ट को प्रदान किया गया है। अब आगे रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन है बैरिस शार्पलेस, कैरोलिन बर्टोजी और सी है मार्टिन मेंडल। तो राइट आंसर होगा अब डी, उपयुक्त सभी व्यक्तियों को इसमें केमिस्ट्री से मिला। 9 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 तक, देखिए वित्त वर्ष 2025-26 तक, कब तक? 25-26 तक पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, कितना एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर होगा आपका सी, 20%। कितना? 20%। एक इस क्वेश्चन को अच्छे से कर जाएंगे क्योंकि मेथनॉल पर बिहार में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मेथनॉल का प्लांट बैठाया जा रहा है और केंद्र सरकार भी इस पर फोकस कर रहा है। तो दोनों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देख करके एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए VVI बनता है, ठीक है। 10 नंबर के वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय कितनी है? कि किस पर? तो वर्तमान मूल्य पर, ध्यान देंगे वर्तमान मूल्य पर। तो राइट आंसर होगा आपका ए, 1,72,000 रुपये, 1,72,000, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर, वो था वर्तमान मूल्य पर, यह है स्थिर मूल्य पर देश में सालाना प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो राइट आंसर होगा इसका ये 98,118 रुपये, 98,118 रुपये प्रति व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार शहरीकरण की दर कितनी है? तो बिहार शहरीकरण की दर कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा आपको शहरीकरण की दर है इसकी 16.2%। 13 नंबर है, पटना में शहरी आबादी कितनी है? पटना में शहरी आबादी कितनी है? पटना बिहार की राजधानी है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा आपका सी, 44.30% शहरीकरण की दर। सबसे कहाँ है? तो सबसे कम कहाँ होगा? तो समस्तीपुर होगा ऑप्शन में। अब आते हैं CD रेशियो पर। CD रेशियो पर पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। केंद्र सरकार का CD रेशियो, हाल ही में बिहार की CD रेशियो बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, 54.25 हो गई है। 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में GSDP में प्राथमिक क्षेत्र में की हिस्सेदारी कितनी है? ठीक है। और वित्त वर्ष 2021-22 हो जाएगा तो आर्थिक सर्वेक्षण जब लिखा जाएगा तो हो जाएगा 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण में। और इसका डेटा किस वर्ष का होता है? तो एक वर्ष पहले का होता है यहाँ, ठीक है, एक वर्ष पहले का होता है। 2021-22 में बिहार में GSDP में प्राथमिक क्षेत्र में कितनी हिस्सेदारी है? राइट आंसर होगा आपका 21.2%, ठीक है, 21.2%। पहले कितना था? तो पहले इतना था, ये था पहले था, ये यहीं से देखिए एक क्वेश्चन और आपका बन जाएगा, पहले था तो कितनी की कमी आई है? तो 2% की कमी हुई है, ठीक है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, डेटा आया है कि प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में दोनों में कमी हुई है और टर्शियरी सेक्टर में वृद्धि हुई है। दोनों में कमी हुई है और टर्शियरी सेक्टर में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो प्राथमिक सेक्टर में कमी हुई है, साथ साथ आपको द्वितीय सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में कमी हो लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में भी कमी हुई है। तो यहाँ ये है कि 2% की कमी हुई है। आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर में कितने % की कमी हुई है? तो आप ये 2% नहीं 0.2% की कमी हुई है, 0.2% की कमी हुई है, ठीक है, 0.2% की कमी हुई है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।